नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महान व्यक्तित्वों की। ऐसे व्यक्ति जिनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, साहित्य में, खेल में या अन्य विविध अलग-अलग चीज़ों में हुआ है। तो ये कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल चीज़ें समझेंगे, एक-एक पॉइंट को समझेंगे। अक्सर एक प्रश्न आपसे मिलान करने के लिए या फिर सीधे-सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि फला व्यक्ति का संबंध किस खेल से है या किस संबंध में है, कहाँ से संबंधित हैं, जन्म कहाँ पर हुआ या उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो मैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करूँगा। शुरुआत करते हैं तुलसीदास से। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो चित्रकूट के राजापुर में हुआ। बचपन का नाम रामबोला था, जो खूब पढ़ाया जाता है। इसके अलावा पिताजी का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। ये बात पढ़ाया जाता है, हमको कई बार हाई स्कूल इंटर से ही रटाया जाता है कि माता का नाम हुलसी था, इनका नाम तुलसी था और साथ में पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। इनके जो गुरु जी थे वो नरहरिदास थे। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री राम सतसई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रामचरितमानस है, ये बात ध्यान रखना। रामचरितमानस के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। खैर, अगला व्यक्ति बात करते हैं तो सूरदास। सूरदास जी का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ मथुरा के निकट सीही नामक स्थान पर। इनकी जो गुरु जी थे उनका गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य। रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नाम आता है निज़ामुद्दीन औलिया। इनका पूरा नाम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। जन्म 1238 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। अमीर खुसरो, प्रसिद्ध अमीर खुसरो जिन्हें तोता हिंद कहते हैं, इन्हीं के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली का हकीम कहा। चलिए, एक मौखिक प्रश्न मिला कि दिल्ली का हकीम किसे कहा जाता है, तो उत्तर आता है निज़ामुद्दीन औलिया को। और किसने कहा, तो अमीर खुसरो ने कहा। बाबा फरीद के शिष्य रहे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी मत के प्रचार में लगा दिया। तो ये कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे निज़ामुद्दीन औलिया। पूरा नाम आपसे पूछे तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। पूछा जाए किसके शिष्य थे, तो बाबा फरीद। और इनके कौन शिष्य थे, तो अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। आगे नाम आता है रैदास। रैदास को निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण भक्ति शाखा का कवि माना जाता है, यानी कि ब्रह्म की उपासना किसी प्रतीक में या फिर किसी मूर्ति रूप में या किसी तरीके से कह सकते हैं इन्होंने नहीं की इस प्रकार की उपासना, तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। रामानंद के जो 12 शिष्य हुए उनमें से एक शिष्य रैदास भी थे। रैदास ने रामदासी संप्रदाय की स्थापना करी तथा बानी नाम से कुछ छंदों की रचना की। इनका जो जन्म हुआ वाराणसी में। ध्यान रखना इतनी बात को। आगे बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत कालीन एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे दिल्ली सल्तनत के ड्यूरेशन में, और बुलंदशहर जिले से इनका मूल निवास था। फतवा ए जहादरी, तारीख फिरोज शाही इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। तारीख फिरोज शाही में 1565 से 1358 तक के सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी मिलती है बहुत बेहतर ढंग से। आगे बात करते हैं टोडरमल। टोडरमल की बात अगर मैं करूं तो टोडरमल अकबर के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था, या ऐसे कह सकते हैं कि टोडरमल, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अकबर से पहले कहाँ थे, तो अकबर से पहले ये शेर शाह के काल में थे या शेर शाह के दरबारी व्यक्ति थे, और शेर शाह के बाद इन्होंने अकबर के जो नौरत्न समूह था उसमें ज्वाइन किया था, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के सीतापुर से संबंधित है। आगे बात करते हैं अबुल फजल से। तो अबुल फजल को जो जन्म हुआ वो 1550 ईस्वी में कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। वे शेख फैज़ी के छोटे भाई थे तथा अकबरनामा और आईन अकबरी, दो बातें ध्यान रखना, अकबरनामा और आईन अकबरी किसकी रचनाएं हैं, अबुल फजल की हैं। और अबुल फजल ने इसके अलावा तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी और हिंदी जैसी भाषाओं का ज्ञान भी ले रखा था। अगला नाम आता है कबीरदास का। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ वाराणसी में हुआ। ध्यान रखना, नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाहा था, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम रामानंद था। रमैनी, सबद, साखी और आमतौर पर कबीरदास के जो दोहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। बाणभट्ट एक महान कवि, विद्वान और हर्षवर्धन के दरबारी कवियों में से एक थे। उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दो रचनाएं बहुत ऊँची आती हैं बाणभट्ट की, ध्यान रखना, हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की। मूल निवासी कन्नौज के थे। कन्नौज में ही हर्षवर्धन ने एक विशाल धर्मसभा का आयोजन किया था, और धार्मिक मेले का आयोजन जो करता था वो प्रयागराज में करता था, जहाँ पर अकूत संपत्ति को हर्षवर्धन दान किया करता था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के सम्राट कहे जाते हैं बिस्मिल्लाह खां। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के भोजपुर में हुआ। जन्म भोजपुर में हुआ, लेकिन उन्होंने कार्यस्थली चुनी वाराणसी को, तो वह बचपन इनका वाराणसी में ही बीता। साथ ही में इनकी शिक्षा दीक्षा ली यहीं से ही, और इनका यहीं पर ही कार्यक्षेत्र, जैसा मैंने आपको बताया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन करने के लिए इन्हें जाना जाता है कि ये ऐतिहासिक है कि 1947 में देश की जो आज़ादी हुई, उसी आज़ादी के दौरान लाल किले पर शहनाई वादन का काम
इन्होंने ही किया था और भारत रत्न से 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्त ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है अमीर खुसरो, जिनके बारे में हमने पूर्ववर्ती बात भी करी थी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा के पटियाली गांव में हुआ। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्यों में से एक तथा फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सितार और तबले के आविष्कार के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है और इसके अलावा ख्याल गायकी का जन्मदाता भी इन्हें ही माना जाता है। ख्याल कथक में एक समाहित किया गया, खासकर ये अवध के नवाबों के समय में ख्याल को कथक में परिवेश में जोड़ करके रखा गया। खैर, तूतीय हिंद या तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। पहले भी बात करी इस विषय पर। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें तो 27 दिसंबर 1861 को जन्म हुआ। महामना इनकी एक उपाधि है, महामना के नाम से जानते थे। 1902 में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए तथा 1910 से 20 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। ये वही 1916 बीएचयू है। लॉर्ड हार्डिंग इसका पहला कुलपति बना था, ये भी ध्यान रखना। लॉर्ड हार्डिंग बीएचयू का पहला कुलपति था, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने स्थापित किया था बनारस में लगभग 1898 के आसपास, इसी भूमि पर ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाद में नाम किया गया। अगला नाम आता है रविशंकर का। प्रसिद्ध सितार वादक हैं रविशंकर जी। इनका जन्म जो हुआ वो 7 अप्रैल को हुआ और इन्होंने अप्पू ट्राइलॉजी नामक फिल्म के लिए संगीत निर्माण किया था। 1986, 92, 2020, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है मामला, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये इनके ग्रैमी के लिए जाने जाते हैं। 3 बार इन्हें जो ग्रैमी मिला और 1899 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए क्या क्या हौच पौच हुआ है। इनका जो जन्म हुआ 7 अप्रैल 1944 को हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। और 1986, 92 और 1990 के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सत्यजीत रे की, चलिए मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना और सारी चीज़ें हौच पौच होती रहेंगी आपके लिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बात कर चुके हैं हम लोग। बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह की ये बेगम थी। बेगम हज़रत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। देखिए, ये अल्पकाल में ही, अल्पायु में ही अवध का नवाब इन्हें घोषित किया गया था, बिरजिस कादिर को। और बाद में बेगम हज़रत महल ने नेतृत्व संभाला क्रांति का लखनऊ से। ध्यान रखना इस बात को। जो दबाया किसने था? कैंपबेल ने दबाया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव में बदरका नामक स्थान पर हुआ। हालांकि इनके जन्म के ऊपर काफ़ी विवाद है, कोई मध्य प्रदेश मानता है और कोई उन्नाव में ही मानता है। इन्होंने मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन जुड़े। हालांकि मैं बता दूं आपको, वो अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो एक HRA रहा आपका और एक रहा HSRA। तो जो HRA रहा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है सचिंद्र सान्याल को। ये स्थापना कानपुर में हुई थी 1924 को। लेकिन जब इसी संगठन का नाम HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वर्ष 1928 में, इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को, हालांकि कई सारे लोग उसमें भी शामिल थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ के बाद इन्होंने अपने स्वयं को गोली मार ली। कि इन्होंने कहा हम इन्हें पकड़ने तो नहीं देंगे, बाद में स्वयं ही उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। चौधरी चरण सिंह, किसान नेता। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में, वर्तमान में नूरपुर गांव में स्थित इनका जन्म हुआ था। भारत के किसान राजनेता और प्रदेश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। कहे जाते हैं कि एक भी दिन सदन उपस्थित में न होने के कारण चौधरी चरण सिंह के पास एक रिकॉर्ड है इस तरीके का। यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक धारण किया, यानी कि ये इस कार्यकाल के लिए देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखना। मैंने कुछ क्विज भी आपके लिए अनाउंस किए हुए, देख लीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया किस संत संबंधित थे? उत्तर आएगा सूफी संत। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? ध्यान रखना, बनारस में हुआ। तब इन्हें मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मनु कहा गया। मनु के बाद में इन्हें जब झांसी में ब्याह हो गया तो इन्हें कहा गया रानी लक्ष्मीबाई। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1923 में। 1923 में जन्म नहीं हुआ, मैं 1923 से कहानी बता दूं आपको। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। 1923 में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी। इस पार्टी का नाम था, क्या नाम था? स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में पार्टी बनाई थी। किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है चौधरी चरण सिंह। जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान
दिवस के रूप में मनाते हैं। मदन मोहन मालवीय का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 1916 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना करी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1916 लिख रखा है। दूसरी चीज़, 2015 में मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था। ये ध्यान रखना कि आपसे पूछे कि बताइए भारत रत्न कब दिया गया? 2015 में इन्हें दिया गया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ? उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में हुआ। ये ध्यान रखना। निजामुद्दीन औलिया का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1325। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला नाम आता है अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो पटियाली के कासगंज में। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। जन्म माना जाता है कालपी में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के कालपी में जन्म हुआ, और कालपी यमुना के किनारे है। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? कविराज दी थी। बीरबल ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? दीन इलाही। पहले स्वीकार करने वाले व्यक्ति भी यही थे। शेख फैजी किसके दरबार में कवि थे? अकबर। शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। अबुल फजल किसका छोटा भाई था? शेख फैजी का था। अबुल फजल की रचनाएं ऊपर एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। और अबुल फजल किसके सलाहकार थे? अकबर के सलाहकार थे। अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ? तो आगरा में हुआ। प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे? फारसी भाषा के कवि थे। तूतीय हिंद या तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना गया। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। बीरबल का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार, कालपी में हुआ। रविदास का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1388 में हुआ। स्वामी नारायण हिंदू धर्म से संबंधित थे, ये ध्यान रखना। किस धर्म से संबंधित थे? तो हिंदू धर्म से संबंधित थे। स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? छपाइयाँ में हुआ। स्वामी नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, नाम था घनश्याम। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न 2015 में मरणोपरांत दिया गया। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। निर्मला नामक उपन्यास किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा। और प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? झांसी के चिरगांव में हुआ। ध्यान रखना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ? फर्रुखाबाद। इनकी प्रसिद्ध रचना यामा के लिए इन्हें जाना जाता है। महादेवी को ही इसी की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद। और इन्होंने ही झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, ये रचना का किरदार इन्होंने ही गढ़ा था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, कामायनी, कंकाल, आंसू, इस तरीके की रचनाएं सारी जयशंकर प्रसाद की हैं। राहुल सांतकृत्यानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? आजमगढ़। अक्सर पूछा जाता है राहुल सांतकृत्यानंद किस प्रकार के लेखक थे? ध्यान रखना, यायावर टाइप के नेता थे, मतलब घुमक्कड़ टाइप के नेता थे, ध्यान रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस स्थान पर हुआ? वाराणसी में हुआ। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है। केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर आएगा बलिया में इनका जन्म हुआ। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? केदारनाथ सिंह को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस जगह पर हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था, मूल रूप से प्रतापगढ़। बाद में इनका परिवार इलाहाबाद में जाकर के बस गया, तो आज भी कहा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ इलाहाबाद में हुआ। खैर, हरिवंश राय बच्चन को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो चट्टानों के लिए। मधुशाला किसकी रचना है? मधुकलश, मधुशाला, ये सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। मंगल पांडे का जन्म कहाँ पर हुआ? बलिया में हुआ। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1957। या 1957 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 1857 होना चाहिए, ठीक है। 1857 को इनको फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वही बात नीचे लिखी हुई है। फांसी ने कहाँ दी गई थी? तो फांसी दी गई थी गोरखपुर की जेल में, ध्यान रखना। रामनाथ कोविंद कहाँ पर जन्मे? कानपुर में। प्रदेश के यूपी से पहले राष्ट्रपति जाने वाले व्यक्ति कौन है? रामनाथ कोविंद जी थे, और देश के 14वें राष्ट्रपति बने हुए थे, ध्यान रखना इस बात को। कल्याण सिंह का जन्म, कल्याण सिंह का निधन अभी हाल ही में हो गया है, तो मैं भी आपसे पूछ ले कि बताइए कल्याण सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़। दो इंपॉर्टेंट और बात, अलीगढ़ का नाम बदलने की बात चल रहा है, क्या नाम चल रहा है? हरिनगर। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अलीगढ़ में हाल ही में राजा हरि सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला अभी रखी है। ये किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। तो ये ध्यान रखना, राजा हरि सिंह विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? अलीगढ़। अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, ताला नगरी। और दूसरी चीज़, डिफेंस कॉरिडोर जो बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, 6 कॉरिडोर हैं। कहाँ कहाँ हैं? आगरा, अलीगढ़ में भी है। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और झांसी, चित्रकूट,
ये 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर आपके डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। आशा करता हूँ आपने अगर इतना वीडियो देखा है, वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।